कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी ना एक ही लूप पर चल रही है, मतलब प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं और वो बार बार सामने आती रहती हैं। आज हम इसी पैटर्न को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ऐसा होता क्यों है? किरदार बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन कहानी जस की तस रहती है। चाहे ऑफिस हो या फिर पर्सनल रिश्ते, वही पुरानी दिक्कतें नए पैकेजिंग में बार बार लौट आती हैं। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा कारण छिपा है। चलिए उसे खोजते हैं। तो इस पूरी बात की जड़ में एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया है। जो प्रॉब्लम्स हमारे अपने माता पिता के साथ हैं, वही हमारी आज की जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले अपने अतीत की उन गूंजों को समझते हैं। देखिए, बात यह है कि माता पिता के साथ जो भी मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं ना, वो कहीं गायब नहीं होते, बल्कि वो हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में नए लोगों के जरिए फिर से सामने आ खड़े होते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर बचपन में किसी डोमिनेटिंग रिश्ते को हैंडल करना नहीं सीखा, तो जिंदगी ठीक वही सिचुएशन फिर से सामने लाएगी। बस इस बार शायद वो एक बॉस के रूप में हो या पार्टनर के। ये एक ऐसा पैटर्न है जो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हम इसे पहचान कर तोड़ नहीं देते। अब इन पैटर्न्स को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देखते हैं। यिन और यांग, यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और ये जेंडर के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद दो तरह की शक्तियों के बैलेंस के बारे में है। तो ये यिन और यांग है क्या? देखिए, यिन यानी फेमिनिन एनर्जी नर्चरिंग और इमोशंस से जुड़ी है, और वहीं यांग यानी मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन और गोल से। एक हेल्दी लाइफ के लिए हर इंसान में इन दोनों एनर्जी का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब किसी की नेचुरल एनर्जी दब जाती है। जैसे जब एक पुरुष की नेचुरल यांग यानी मैस्कुलिन एनर्जी दब जाती है, तो वो फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करने लगता है और यहीं से रिश्तों में टकराव की नींव पड़ जाती है। और ये जो इम्बैलेंस है ना, ये रिश्तों में सबसे साफ नजर आता है। जब एक डोमिनेंट यिन एनर्जी वाला पुरुष एक डोमिनेंट यांग एनर्जी वाली महिला से मिलता है, तो रोल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पुरुष को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और महिला को लगता है कि उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। नतीजा, दोनों ही नाखुश रहते हैं। और अगर दोनों ही पार्टनर्स में यांग एनर्जी हावी हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, एक म्यान में दो तलवारें। ऐसे रिश्ते में हमेशा एक कंपटीशन चलता है, ईगो क्लैशेस होते हैं और मैं सही हूं कि लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों ही कंट्रोल में रहना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी का इम्बैलेंस आखिर बनता कैसे है? इसके लिए हमें इन पैटर्न्स के पीछे की गहरी साइकोलॉजी समझनी होगी। ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, बल्कि हमारी अपनी इमोशनल स्टेट एक चुंबक की तरह काम करती है। ये आइडिया सच में बहुत पावरफुल है। देखिए, हम वैसी ही भावनाओं को अट्रैक्ट नहीं करते जैसा हम महसूस करते हैं, बल्कि हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक जोड़े को आकर्षित करते हैं। जैसे गिल्ट की भावना सजा को खींचती है और लाचारी की भावना हमेशा किसी हावी होने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। सोर्स में एक कमाल की एनालॉजी दी गई है, जंगल में खरगोश वाली। अगर किसी की इमोशनल स्टेट एक खरगोश की तरह है, कमजोर और लाचार, तो वो शिकारियों को ही अपनी तरफ खींचेगा। जंगल में खरगोश को दूसरे खरगोश नहीं मिलते, शिकारी मिलते हैं। मतलब लाचारी हमेशा डोमिनेशन को ही अट्रैक्ट करेगी। तो ये इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या बला है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो भावना है जिसमें हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो चिंता हो, गुस्सा हो या खुशी। ये हमारा एक तरह का इमोशनल कंफर्ट जोन बन जाता है, और अनजाने में ही हम ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो इसी फ्रीक्वेंसी को और पक्का करते हैं, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो। ओके, तो अब तक हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे का कारण भी देख लिया। तो अब सवाल ये है कि इस लूप से बाहर कैसे निकलें? इसका जो सल्यूशन है ना, वो बाहर नहीं बल्कि अंदर देखने की बात करता है। ये समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को इवॉल्व करने के बारे में है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी मैसेज आता है। दूसरों को या हालात को बदलने की कोशिश छोड़िए, फोकस खुद को इवॉल्व करने पर करना है। इवॉल्व होने का मतलब है अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी और अपने स्टैंडर्ड्स को बदलना, ताकि बाहरी दुनिया अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये प्लैटिनम स्टैंडर्ड्स हैं क्या?
ये आपकी जिंदगी के लिए आपके अपने बनाए हुए नॉन नेगोशिएबल नियम हैं। ये वो मिनिमम लेवल है जिसके नीचे आप किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं खुद को कभी लाचार महसूस नहीं होने दूंगा या दूंगी, या मैं हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगी चाहे जो हो जाए। ये वो लाइनें हैं जो आपकी नई पहचान बनाती हैं। और अब आखिर में एक बहुत ही पावरफुल टूल, एक ऐसा माइंडसेट जो तब काम आता है जब सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। इसे कहते हैं इलॉजिकल पॉजिटिविटी। सोर्स में इंडियन क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत कौर का एक जबरदस्त किस्सा बताया गया है। एक बहुत जरूरी सेमीफाइनल मैच से पहले सारे आंकड़े, सारे फैक्ट्स टीम के खिलाफ थे। लॉजिकली वो हार रहे थे। तब उन्हें सलाह दी गई कि लॉजिक को साइड में रखकर एक इलॉजिकल पॉजिटिविटी अपनाई जाए, मतलब ये अटूट विश्वास कि जीत उन्हीं की होगी। उनका मंत्र एकदम सिंपल था, चाहे कुछ भी हो, मैच तो हम ही जीतेंगे। बस इसी एक विचार को बार बार दोहराना था जब तक मन में हार का कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे। ये लॉजिकल नहीं था, पर ये इनक्रेडिबली पावरफुल था, और नतीजा, वो जीते। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर लॉजिक के साथ नेगेटिव सोचना हमें आज तक कहीं नहीं ले गया, अगर उससे बार बार फेलियर ही मिली है, तो बिना लॉजिक के पॉजिटिव सोचने की कोशिश करने में असल में रिस्क क्या है? शायद यही वो एक बदलाव है जिससे वो पुराना लूप हमेशा के लिए टूट सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।